Now, what are tenses, importance of tense, and time and action relationship. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि टेंसेस होते क्या है, पढ़ा क्यों जाता है टेंसेस को, टेंसेस के बारे में, टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजों के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। टेंसेस आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दैट टेल व्हेन एन एक्शन हैपन। टेंस क्या है, वर्ब का एक फॉर्म है। वर्ब हमने पढ़ाया है ना, किसने हमसे वर्ब पढ़ा है? हाँ, अनाया गुड इवनिंग। बेटा हम टेंसेस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमसे किसी ने वर्ब पढ़ा है? हम अभी कुछ दिन पहले वर्ब अभी हम पढ़ा रहे थे, पढ़ा है किसी ने? यस मैम। अच्छा, पढ़ा है। यस मैम। पढ़ा है। और जो नए लोग हैं जो ट्रायल ले रहे हैं, उसमें से किसी ने वर्ब हमसे पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? नो मैम। अच्छा चलो ठीक है। वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं। एक्शन वर्ड्स होते हैं ना, जो हमें काम, क्रिया। वर्ब को यस हिंदी में क्या कहते हैं? मैम। क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर हम बोल रहे हैं तो कोई नहीं बोलेगा, जितनी देर हम बोलेंगे उतनी देर कोई नहीं बोलेगा। हमारे बोलने के बाद आप लोग जब हम कहेंगे कि आप बोले, तो तब आप बोल सकते हैं। बीच में बोलोगे तो ना ना मेरी बात समझ में आएगी, ना आपकी बात हमें समझ में आएगी। तो पहले जो हम बोल रहे हैं वो समझ लो, उसके बाद जो डाउट होगा वो हमसे पूछ लेना, ठीक ना। टेंसेस को क्या कहा जा रहा है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब का फॉर्म, वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स है। वर्ब, वर्ब्स क्या है? एक्शन वर्ड्स है। हिंदी में हम वर्ब पढ़ते हैं, हिंदी में हम क्रिया पढ़ते हैं। क्रिया क्या होता है? काम के करने या होने का जहां पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। काम के करने या होने, कोई काम कर रहा है वो या कोई काम हो रहा है वो, उन दोनों चीजों को हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है तो उसे हम वर्ब बोलेंगे। मींस बेसिकली एक एक्शन, कोई भी एक्शन अगर कहीं पे परफॉर्म हो रहा है या कोई कर रहा है तो वो वर्ब है, ठीक है। ठीक, चलो अब एक डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन, सबके एग्जाम में डेफिनेशन आती है। ग्रामर में जो लोग हमसे सबसे पहले ग्रामर पढ़ रहे हैं वो लोग ये चीज एकदम दिमाग में रख ले कि ग्रामर में अगर डेफिनेशन का आपने एक भी वर्ड इधर से उधर किया तो ग्रामर में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर ग्रामर की डेफिनेशन का एक भी वर्ड आगे पीछे हो गया तो उसका मार्क्स उस डेफिनेशन को कंसिडर नहीं किया जाता है। बहुत ध्यान से टेंसेस पढ़ना, और जिसके में नहीं है वो भी टेंसेस एकदम ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि आज फिफ्थ में टेंस पढ़ रहे हो, 10th क्लास में जब जाओगे तब भी टेंस आएगा। क्लास 10th तक टेंस है। और अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो जाओ 10th का सिलेबस चेक कर लो, क्लास 10th डालोगे तो भी ग्रामर में टेंसेस आएगा। मैम के 11th क्लास में नहीं रहेगी नहीं 10th? नहीं, हम पढ़ा फिफ्थ का ही रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि फिफ्थ में, फिफ्थ क्लास, फिफ्थ से लेकर के क्लास 10th तक टेंस है। तो अभी थोड़ा कम है, जैसे जैसे बड़े होते जाओगे टेंसेस का लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है।
टेंसेस आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दैट टेल व्हेन एन एक्शन हैपन। वर्ब का मतलब हमने बता दिया। वर्ब का मतलब हमने बता दिया। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब्स होते हैं। ठीक है, ग्रामर की बुक मिलेगी क्या? एक लाइन ही है। ग्रामर की बुक है शायद मैम के पास। मैम ग्रामर की हमने बता दिया। ठीक है, उसी वर्ब टेंस क्या होता है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट, लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ लेना पहले डेफिनेशन अच्छे से। लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी अभी जब इंट्रोडक्शन ही देंगे तो आगे एक टर्म आएगा टाइम। बेटा टाइम और टेंस दो अलग अलग वर्ड हैं जिनका दो अलग अलग मतलब है। जिसके जिसके भी बुक में टेंस है, ऑलमोस्ट सबके बुक में होगा टेंस। ओपन कर लो वो चैप्टर अपनी अपनी बुक में टेंस, और जो हम लिखवा रहे हैं उसको एक कॉपी में जरूर लिखते जाना। और एक चीज जरूर लिख लेना, टाइम और टेंस में क्या फर्क है। ठीक है, टाइम हमें बताता है कि एक्शन हो कब रहा है। ठीक है, टाइम हमें बताता है कि एक्शन अभी हो रहा है, हो रहा था, पास्ट में हो रहा था, या प्रेजेंट में होगा। वो चीज हमें टाइम बताता है। ठीक है, वो हमें टाइम से पता चलता है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ, थोड़ी देर पहले हम कुछ और काम कर रहे थे, शायद थोड़ी देर पहले मैं खाना खा रही थी। ठीक है, थोड़ी अब 8 बजे के बाद हम क्या करेंगे? हम घर चले जाएंगे यहाँ से। तो वो काम है, वो टाइम है। लेकिन टेंस क्या है? टेंस टाइम को रिप्रेजेंट करने का फॉर्म है टेंस। कि हम लिखेंगे कैसे, हम पास्ट टेंस को कैसे लिखेंगे, हम प्रेजेंट टेंस को कैसे लिखेंगे, और हम फ्यूचर टेंस को कैसे लिखेंगे। मीन्स जो काम फ्यूचर में हुआ है उसे हम सेंटेंस में फ्रेम कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, कौन से वर्ड्स का यूज करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे, वो हमें बताता है टेंस। ठीक है, टेंस हमें ये नहीं बताता कि काम हो कब रहा है। काम हो कब रहा है का लिखने का तरीका, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? अब बोलो। यस मैम। स्विच ऑन योर कैमरा। याशिका, शानवी, वैष्णवी, समझ आ रहा है? यस मैम। एनी डाउट, एनीथिंग दैट यू डजंट अंडरस्टूड इन दिस डेफिनेशन? सिर्फ हम इस डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई वर्ड डेफिनेशन का या मीनिंग डेफिनेशन का ही ना समझ आया हो। है कुछ ऐसा? नो मैम। नो मैम। पढ़ा तो कोई भी देगा, शायद घर में भी कोई ट्रांसलेट करके बता देगा उस चीज को। लेकिन अगर वही चीज हमें समझ आ रही है तब उसको कहते हैं पढ़ना। तब हाँ कि हम उस चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक, तो दिस इज व्हाट द टेंस मीन्स। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। अंडरलाइन कर लो फॉर्म ऑफ वर्ब को अगर ना याद रहे तो इतना। A tense shows whether an action happened in the past, is happening in the present, or will happen in the future. Write this point also. A tense shows whether an action। शानवी आप कल कहाँ थी? शानवी यस मैम। कल क्यों नहीं आई थी? फीवर। हाँ, मैम हल्का सा फीवर हो गया था। तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है, मुझे पता है। मैम हल्का सा फीवर हो गया था। जाओ ना यार।
अ टेंस शोज वेदर एंड एक्शन। अब मान लो हमने कोई सेंटेंस लिखा, ठीक है, मान लो हमने लिखा आई प्ले क्रिकेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई प्ले क्रिकेट। अच्छा पहले मुझे एक चीज बता दो, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है, किसको किसको वर्ब की पांचों फॉर्म आती है? किसी को आती है वर्ब की फॉर्म्स, वो पांचों फॉर्म्स, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब? मैम अभी हमें 3 फॉर्म्स ही सिखाई हैं। अभी 3 फॉर्म्स ही सिखाई है, हम बता देते हैं अभी आज। और कोई ऐसा जिसको वर्ब की फॉर्म्स आती हो? है कोई ऐसा? टेंसेस पढ़ने के पहले हमको वर्ब की फॉर्म पढ़ना जरूरी है। तो पहले देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, एक बार रिवीजन उसका छोटा सा कर लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, एक चीज पहले देख लो, क्योंकि अगर वर्ब की फॉर्म नहीं पता होगी ना तो टेंस नहीं समझ आएगा। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जिया बेटा स्विच ऑन योर कैमरा, कोई हम गलत चीज थोड़ी पढ़ा रहे हैं जो तुम वो कर रहे हो, ऑफ कर लेते हो। कैमरा ऑन करो जिया। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म इज द ओरिजिनल फॉर्म एंड द बेस फॉर्म। हम टेंसेस पढ़ाते पढ़ाते वर्ब की फॉर्म्स पे क्यों आ गए? क्योंकि जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसको लिखा कैसे जाता है वो पढ़ेंगे। जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहां आ जाएगा, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, यहाँ फोर्थ फॉर्म, यहाँ फिफ्थ फॉर्म। समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ फॉर्म्स का मतलब क्या है। तो टेंसेस पढ़ने के पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। बिफोर स्टडिंग टेंसेस यू हैव टू क्लियर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, तो ये पहले कर लेते हैं, 5-10 मिनट लगेगा इसमें, उसके बाद फिर हम टेंसेस पे आ जाएंगे, और फिर अगर फॉर्म समझ में आ गई तो फिर टेंसेस भी समझ आ जाएंगे। अब देखो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब V1, बेस फॉर्म, रूट फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, कुछ भी कह सकते हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, या इसको हम रूट फॉर्म भी बोल सकते हैं। मैम ये कॉपी पे हाँ, कॉपी पे लिखना क्या कह रही हो बेटा? तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, एक काम करो तुम चैट में लिख दो। चैट का ऑप्शन नीचे आ रहा है ना, वहां पे लिख दो, तुम्हारी है। आवाज मुझे नहीं आ रही है। द बेस फॉर्म इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जो बेस फॉर्म है इसको हम वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म कहते हैं। बेटा तुम्हारा माइक म्यूट है शानवी, और माइक इज म्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन स्पीक। वेट। हाँ अब बोलो, क्या बोल रही हो? अनम्यूट करो पहले। हाँ बोलो। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, मेरे को नहीं आ रही है, अनम्यूट करने के बाद भी नहीं आ रही है। तुम कुछ मत करो ना, नीचे ये चैट सेक्शन का ऑप्शन है, चैट में लिख दो, मैं पढ़ लूंगी। वैष्णवी स्विच ऑन योर कैमरा।
द बेस फॉर्म इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है। ठीक। द बेस फॉर्म इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वर्ब की बेस फॉर्म कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, गो, राइट, ईट, प्ले। ठीक है। ये क्या है? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब क्या बताया था हमने? वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। वर्ब को हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं ना। गो, जाना, या कोई काम हो रहा है, राइट, मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग, वो भी एक काम है, ठीक है। तो राइट, राइटिंग का बेस फॉर्म, राइटिंग का फर्स्ट फॉर्म क्या है? राइट है। देन ईट, खाना, कोई भी चीज, प्ले, खेलना, ये सब क्या है? वर्ब्स है। तो ये वही जो वर्ब्स है उनकी फर्स्ट फॉर्म है, उनका ओरिजिनल फॉर्म है, किसी भी वर्ब का ये ओरिजिनल फॉर्म है। ओरिजिनल मतलब समझते हो ना? ओरिजिनल मतलब समझते हो ना? सबको यस बोल मैम। रहा है, याशिका, शानवी, यस मैम। वैष्णवी, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, पास्ट फॉर्म। अभी हम एक चीज पढ़ेंगे पास्ट टेंस के नाम से। जब भी कहीं पे पास्ट टेंस की बात हो तो वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, याद रखना। जब भी पास्ट टेंस की बात हो, जब भी उन एक्शंस की बात हो जो एक्शंस, हाँ ठीक है, ओके जिया, जब भी उन एक्शंस की बात हो जो एक्शंस हो चुके हैं, उन्हें हम पास्ट एक्शंस बोलेंगे या पास्ट टेंस बोलेंगे। तो पास्ट टेंस का अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म इज द पास्ट फॉर्म, ठीक है। ठीक, देखो लिखा भी हुआ है, वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब शोज एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट। ये V2 का पता है क्या मतलब है? V2 V1 का क्या मतलब है? मैम V2 वर्ब। का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। V2 का क्या मतलब है? सेकेंड। अगर ना याद रहे बेटा तो उसके आगे ब्रैकेट में करके ऐसे भी लिख लो, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक। अब देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, देखो जो जो भी वर्ब है, ठीक है, कोई भी वर्ब है, गो है, राइट है, रो, कुछ भी है, ठीक है, उसका अगर एक फॉर्म है, मान लो ये गो लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म है, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है। गो को अगर हम वर्ब के सेकंड फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? गो तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, अब अगर हम इसी गो की बात वर्ब के सेकंड फॉर्म में करें तो क्या हो जाएगा? गो का वेंट हो जाता है, वेंट हो जाता है। गो का क्या हो जाता है? रुको बता रहे, यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म करके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गो लिखा हुआ है, वर्ब के सेकंड फॉर्म, इसी इसी वर्ब का, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, गो का सेकंड फॉर्म हो जाता है वेंट, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है राइट, राइट का हो जाता है रोट,
उसके बाद लिखा हुआ है ईट। ईट का सेकंड फॉर्म हो जाता है एट। कम का हो जाता है केम। ठीक है। और प्ले का हो जाता है प्लेड। अभी इसी तरह से अभी जैसे हमने ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म पढ़ी है, जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो राइट ईट कम प्ले। और भी कई सारे वर्ब्स होते हैं, जितने वर्ब्स होते हैं सबकी फॉर्म्स होती हैं। जैसे अभी हमने सेकेंड फॉर्म पढ़ी है, इसी के आगे आ जाएगी थर्ड फॉर्म, फिर फोर्थ फॉर्म, फिर फिफ्थ फॉर्म। ठीक। तुम लोग को समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यस मैम। लिखो इतना। याशिका, तुमको समझ में आ रहा है? यस। लिखो इतना। कौन कौन है? याशिका, वैष्णवी और शानवी। ओके ओके। कोई भी ऐसा जिसकी आज पहली क्लास हो? कोई नहीं है ना? ठीक है, अब देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे हमने शानवी को इसलिए बोला था कि तुम हमको चैट में बता सकती हो, क्योंकि उसकी आवाज नहीं आ रही थी। अब सब लोग चैट में ही मत बताओ। चलो। वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म समझ में आई सबको? अभी जब टेंसेस पढ़ोगे ना, तो टेंसेस में पता चलेगा कि कौन सी फॉर्म कहाँ यूज होती है, मतलब प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, और फिर उसके भी टाइप्स होते हैं। ईच टेंस हैज फोर टाइप्स। मैम हाँ। हाँ। मैम का वो जो ये था वीक टू वाला, थ्री से पहले, हाँ। वो मैं आधा रह गया है। आप एक बार फिर दिखा सकते हो? तुमने क्या नहीं किया? समझ नहीं आया? जो वी टू वाला था इससे अच्छा मुझे पहले। बताओ, ये V2 है क्या? ये V2 क्या है? ये V2 क्या है? V2 इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का मतलब बताया ना, वर्ब क्या होता है? वर्ब आर एक्शन वर्ड्स, ये एक्शन वर्ड्स है। ठीक है। वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स होते हैं। एक्शन मतलब जहां कोई काम हो रहा होता है। जहां कोई काम हो रहा होता है। जब भी हम किसी ऐसी कोई काम होने की बात कर रहे होते हैं कि यहाँ कोई काम हो रहा है, तो उसको हम एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। और एक्शन वर्ड्स ही वर्ब में आते हैं। ठीक है। एक्शन वर्ड्स, verbs या words that show what a person, animal or thing does. Does
कर क्या रहा है। एक्शन वर्ड मीन्स कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल या कोई भी थिंग कर क्या रही है, उसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ड। और एक्शन वर्ड्स को ही हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ब के ही फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। अब तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वर्ब के फॉर्म्स का क्या मतलब है। सबसे पहले तो बताना पड़ेगा कि अब हम फर्स्ट फॉर्म पे आ गए। वर्ब फॉर्म्स का मतलब है, देखो अब वर्ब क्या होता है। अब वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट और कंडीशन। ठीक है, वर्ब क्या होता है। A verb is a word that shows an action, state और condition। verb वो words होते हैं जो बताते हैं एक्शन, स्टेट या कंडीशन। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अच्छा, हमको इतना बता दो कि वर्ब का मतलब और एक्शन वर्ड का मतलब क्लियर हो गया। याशिका, तुमको वर्ब का और एक्शन वर्ड का मतलब क्लियर हुआ बेटा। आपका माइक अनम्यूट है। याशिका आपसे ही पूछ रहे हैं। याशिका, आपको वर्ब का मतलब समझ आया यस मैम। और एक्शन वर्ड का मतलब। यस मैम। ठीक है, अभी हम पूछेंगे। नाउ व्हाई डू वी नीड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्यों हमें चाहिए। देखो ये हमने बता दिया ना, ये जो अलग अलग फॉर्म्स हैं। एक चीज और, उसके उसको पढ़ाने के बाद अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्वेश्चन अराइज होता है। व्हाई डू वी नीड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, हमें क्यों, देखो वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। ये चीज अपने दिमाग में रख लो कि ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब वर्ड है जो हमें एक्शन शो करता है, या कोई भी किस स्टेट में है, किस स्थिति में है, किस कंडीशन में है, ये जो वर्ड्स, ये प्लेइंग, इसका एग्जाम्पल है ना, प्लेइंग या प्ले, ईट, राइट, ये सब वर्ब का एग्जाम्पल है ना। ये जो वर्ब का एग्जाम्पल है, इसकी 5 फॉर्म्स होती हैं। ये वर्ब की, इसी वर्ब की फॉर्म्स है ये। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। इसको हम ऐसे लिखते हैं V1, V2, V3, V4, V5। इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, यही वर्ब, ये जो वर्ब का मतलब बताए ना, यही होता है फॉर्म, यही होता है V1, V2, V3, V4, यही होता है, ये होती है वर्ब की फॉर्म्स। देखो हमने लिखा भी है, V2 का मतलब है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, V1 का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये जो 5 फॉर्म है, V1, V2, V3, V4, V5, इन्हें हम पढ़ें क्यों। क्या नीड है, क्या नीड है वर्ब के फॉर्म्स पढ़ने की। इसको ये वर्ब फॉर्म्स पढ़ने की हमें नीड क्या है, क्यों पढ़े हम V1, V2, V3, V4, V5, क्यों पढ़ना है, ये देखते हैं। देखो,
डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स एक्सप्रेस प्रेजेंट एक्शन, पास्ट एक्शन, फ्यूचर एक्शन। अब हमें कोई बता दे कि पास्ट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है और फ्यूचर का मतलब क्या होता है। पास्ट, सबसे पहले हमको प्रेजेंट का मतलब बताओ, प्रेजेंट का क्या मतलब है। बहुत इजी सा एग्जांपल दे रहे हैं, रुक जाओ हम बता रहे हैं, पहले सुन लो। प्रेजेंट, तुम अभी मैम जो टेंस पर, चल रहा है। तुम अभी टेंस पढ़ रहे हो। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ आर स्टडिंग टेंस राइट नाउ। राइट नाउ, ये जो वर्ड है ना राइट नाउ, ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि ये काम प्रेजेंट में हो रहा है। नाउ मीन्स अभी, NOW, नाउ मीन्स राइट नाउ, अभी इस समय, प्रेजेंट टाइम में। मीन्स की 4:41 पे यू ऑल आर स्टडिंग टेंसेज, यू ऑल आर स्टडिंग व्हाई वर्ब फॉर्म्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये बता रहा है कि काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलते हो, सबने हिंदी में काल पढ़ा होगा। टेंसेस को हिंदी में काल बोलते हैं हम, सबने पढ़ा होगा हिंदी ग्रामर में काल। तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हो, वर्तमान, वर्तमान काल। वर्तमान काल की वर्तमान काल क्या है, जो अभी एक्शंस, जो अभी काम हो रहा है उसको हम हिंदी में वर्तमान बोलते हैं। घर पे भी हम यूज करते हैं हिंदी वर्ड्स। अरे जो वर्तमान में हो रहा है वो बताओ, जो प्रेजेंट में हो रहा है वो बताओ। प्रेजेंट मीन्स अभी, अभी के एक्शंस। ठीक है, पास्ट एक्शंस, जो एक्शंस हो चुके हैं। यस्टरडे, कल हम क्या पढ़ रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, सन मून स्टार अर्थ, सॉरी, सन मून स्टार्स लाइट एंड शैडो, ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। वो हमारा पास्ट एक्शन था, दैट वॉज आर पास्ट एक्शन। वो हमारा कौन सा एक्शन था, पास्ट एक्शन था। ठीक, ठीक है। अब उसके बाद है फ्यूचर एक्शंस। फ्यूचर एक्शन मींस कल हम पता नहीं क्या पढ़ेंगे, हो सकता है कोई बोल दे मैथ्स पढ़ना है तो हम मैथ्स पढ़ाना पड़े। किसी का पेपर हो सकता है मंडे को, तो हमारे पास कोई आए बोल दे हमें मैथ्स पढ़ना है तो हम मैथ्स पढ़ाएं कि भाई किसी का पेपर है तो हमें पढ़ाना पड़ेगा ना। हो सकता है किसी को मैथ्स में कोई डाउट हो तो मे बी हम कल मैथ्स पढ़ाएं, मे बी कल हम साइंस पढ़ाएं। अब मेरा तो यही रूल है कि मैं 2 दिन इंग्लिश पढ़ाऊंगी, 2 दिन मैथ्स और 2 दिन साइंस, लेकिन अब कोई को डाउट होगा तो मुझे बताना पड़ेगा, इट्स माई ड्यूटी। तो हो सकता है कल हम कुछ और पढ़ाएं, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर एक्शन। जो एक्शन कल होंगे या आने वाले समय में होंगे या आज रात को जो एक्शंस होंगे। तो जो अलग अलग फॉर्म्स है वर्ब की, मींस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये फॉर्म्स क्या करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। एक्सप्रेस मींस लिखने में मदद करती हैं, बताने में मदद करती हैं। नहीं समझ में आता ना इंग्लिश में, उसके आगे हिंदी भी लिख लिया करो उसका। एक्सप्रेस करने का मतलब बताती है कि लिखे कैसे, हाउ वी कैन राइट द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, या how we can write the actions of present action, past action and future action, how we can write these in sentences। ये सारी चीजें how we can express them, express them का मतलब हम उन्हें लिखेंगे कैसे, अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे। अच्छा, अच्छा बेटा हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ाया था, सन के बारे में बताया था। 5 मिनट का हम एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले रहे हैं कि देखें कि हमने जो कल सन और मून के बारे में बताया था वो आप लोगों ने करा है कि नहीं करा है। ठीक है, तो सन के बारे में हम 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। और सब लोग वो क्वेश्चन करेंगे, मैम, करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ हाँ बोलो। मैम मैं कल अब्सेंट थी। हाँ, मैम कल मैं अब्सेंट थी। क्या कह रही हो शानवी। मैम कल मैं अब्सेंट थी। कोई बात नहीं बेटा, हम आंसर बताएंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि हम आंसर नहीं बताएंगे, हम आंसर बताएंगे। क्वेश्चन तुम्हें जो क्वेश्चन नहीं, सन को तो जानती हो ना, सूरज देवता, सूरज, सूरज।
यस सूरज को मैम। जानते हो ना उसके बारे में। यस ओके। तो तुम क्वेश्चंस लिख लो, ट्राई करो कि हम लिखें, ट्राई, और फिर हम बताते हैं। हम्म, ठीक है, राइट दिस क्वेश्चंस एंड आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चंस राइट द आंसर्स। ठीक है, आई एम गिविंग यू जस्ट 5 minutes टू राइट द आंसर्स। राइट, आई एम कमिंग।
भी तुम देख के कर रही हो? जिया, मुझे देखा भैया। आई एम हेयर ओनली। यस मैम। मैं यही हूँ। क्या क्वेश्चन है? डस, अच्छा। हो गया सबका? मैम बस लास्ट क्वेश्चन बचे हैं। कर लो फिर हम बताते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देने का मोटिव क्या था मेरा? हम तो आज टेस्ट लेने के मूड में थे नहीं, लेकिन शानवी कल नहीं आई थी। तो उससे टेस्ट लेने से क्या होगा कि जो बच्चे, टेस्ट क्या है, क्वेश्चंस है कि हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए। जो लोग आए थे उनका रिवीजन हो जाएगा। सन का मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था कि सन क्या होता है, सन से हमें सनलाइट मिलती है, ये सारी चीजें। अंश, शांति से बैठना बेटा एकदम। और तुम जल्दी आए हो। इट्स 4:54। यू आर 6 minutes अर्ली फॉर द क्लास। बी क्वाइट। श्योर। रहो क्लास में, सुनते रहो जो बोल रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, बोल बोल कह रहे थे हम। हाँ, देने का क्या मोटिव था? व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दीज क्वेश्चंस? कोई टेस्ट लेने का तो आज डे था नहीं। रिवीजन, आप लोगों का रिवीजन कल हमने पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था, लेकिन हम बता दें, जब हम 12th क्लास में थे तब मेरे सर, जो बायोलॉजी के सर थे, वो क्या करते थे, वो रोज हमसे रिवीजन कराते थे। मेरी बायोलॉजी की बुक में 12 चैप्टर, 12 चैप्टर्स थे, और जब जब हम पढ़ना शुरू करते थे, मान लो हम 3rd चैप्टर पे हैं, वो फर्स्ट सेकंड चैप्टर हमसे डेली रिवीजन करा रहे हैं, और थर्ड तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो रिवीजन करने का ये मोटो रहता है कि हमें हर चीज माइंड में हमारे रहती है, हमें हर चीज याद रहेगी। ऐसी कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो याद नहीं रहेगा। तो अब हम रोज ट्राई करेंगे कि डेली क्लास में कुछ क्वेश्चंस दें। उससे जो लोग एक दिन पहले नहीं आए होंगे, उन क्वेश्चंस को हम करा देंगे, तो उनका हो जाएगा रिवीजन। उनको समझ आ जाएगा कि हमने एक दिन पहले थोड़ा कराया क्या था, उनको मिल जाएगा एक क्विक रिवीजन। और जो लोग आए थे उन्हें समझ आ जाएगा कि हमें आता कितना है, हमें एक दिन पहले क्लास में समझ कितना आया है, हमने कैच कितना किया है, हम क्लास में 1 घंटा यूटिलाइज कर रहे हैं या सिर्फ कहानी सुन रहे हैं, उन्हें ये समझ आ जाएगा। ठीक। तो अब हमें, शानवी बेटा, तुम्हारे लिए ही क्वेश्चन दिया था, मोटिव मेरा तुम ही थी। तो कैमरा ऑन कर लो, अब बताओ आंसर मुझे। फर्स्ट का आंसर, व्हाट इज द सन? बोलो। एनीवन कैन टेल? Sun is a source of light. The sun is a star. The sun is a star. Ansh, you are from class 6th. You will not Ma'am, give the answer. Only the students from class 5th are allowed to give the answer. Write the answer. I am writing here. अच्छा, बहुत से लोगों को ये भी लगता होगा कि हमारा 6 दिन मंडे टू सैटरडे क्लास चलेगी, लेकिन सिलेबस कवर होगा कि नहीं होगा। यू नो, मैं मैंने 9 से 10 तक कोचिंग करी है ना, सॉरी 9 to 12 तक मेरी रोज 1 घंटा क्लास चलती थी, और उतने में, उस 1 घंटे में सिलेबस खत्म होता था। तो जब हम 9 से लेकर 12 तक का सिलेबस 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं, तो आप लोग तो अभी 5th में हो। कोचिंग मैटर नहीं करती, वी कैन ओनली गाइड यू। आपका काम क्या है? आपका काम है खुद से पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना, जो मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे पढ़ना।
पढ़ लोगे तो सिर्फ हम आपको गाइड करेंगे, सिर्फ हम डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो द सन इज अ स्टार लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन क्या है? एक स्टार है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बीच में है। और जो हमारे 8 प्लानेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम में है वो सन के चारों तरफ रहते हैं, ठीक है ना। इज द सन अ स्टार? बेटा ये स्टार है, हम गलती से स्टार्ट लिख दिए थे, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, उसको करेक्ट कर लो। इज द सन अ स्टार और अ प्लैनेट? तो सन क्या है? द सन इज अ स्टार, सन एक स्टार है, ठीक है। सन इज अ स्टार। A star produces its own light and heat while planet does not. क्यों सन एक स्टार क्यों है? क्योंकि सन की एक हमने प्रॉपर्टी लिखवाई थी कल कि सन अपनी लाइट खुद से प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि वो स्टार है। स्टार क्या करता है? स्टार अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है, लेकिन प्लैनेट अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। तो सन एक स्टार है जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है। स्टार्स हमेशा अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो सन भी एक स्टार है। नाउ थर्ड आंसर लिख लो। अब सब लोग यहाँ लिख चुके हो तो मैच कर लो। कैन वी सी द सन ड्यूरिंग द डे? यस, वी कैन सी द सन ड्यूरिंग द डे। यस, वी कैन सी द सन ड्यूरिंग द डे, ठीक। फोर्थ, डज द सन गिव अस लाइट? यस, द सन Yes, गिव्स the, अस लाइट। हाँ, yes, the sun gives you light. वेरी गुड जिया। पढ़ कर आए हो क्या? जो हमने कल पढ़ाया था रिवाइज किए थे? मैम फिफ्थ का मैं बताऊं? हाँ बता दो। मैम because it give us vitamin D which make our bone strong. हाँ सही कह रही हो, लिख सकती हो, लेकिन हम जो लिख रहे हैं वो भी लिख सकती हो। वी नीड सनलाइट, ये भी लिख सकती हो और तुम्हारा आंसर भी सही है। वी नीड सनलाइट बिकॉज it provides light and heat and helps living things survive, ठीक है। तो शानवी तुमको समझ में आया थोड़ा बहुत सन के बारे में जो कल हमने पढ़ाया था? हाँ, Yes, ma'am. अच्छा ठीक है। तो अब देखो, कल हमने सन के बारे में बताया था, मून के बारे में बताया था। आज हमने सन के क्वेश्चंस करा दिए, कल हम थोड़े बहुत मून के क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है। Yes, ma'am. Okay, ma'am. ओके ओके, थैंक यू क्लास सिक्स्थ। वी आर ऑलरेडी लेट फॉर क्लास सिक्स्थ, ठीक है। थैंक यू क्लास फिफ्थ। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ यू कैन लीव। थैंक यू सो Bye, मच। ma'am. बाय। बाय Good क्लास फिफ्थ। afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, सॉरी, गुड इवनिंग।